तो सर ने आपको ऑटोप्सी का टॉपिक स्टार्ट कराया था इस वीक, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड उसका एक फर्दर सब टॉपिक है ऑटोप्सी का। तो पहले जल्दी से रिकॉल करते हैं ऑटोप्सी को। इधर से कोई बताओ, डिफाइन ऑटोप्सी। ये भी ठीक है। तो इसकी हाँ, लेकिन इसको एक आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना होता है कि साइंटिफिक स्टडी है, डेड बॉडी की है, बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेंस की, कलेक्शन करते हैं विसराज की, ठीक है। फिर इसकी टाइप्स होती हैं, जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है जो कॉमनली हम लोग करते हैं, वो उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है बुक्स के अंदर जो मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ डेड बॉडी अंडर द लॉ ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट ऑर्डर देती है ना, पुलिस या आपका जो कोर्ट होता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, के कॉज ऑफ डेथ मिल सके या हम लोग अपनी फाइंडिंग जो देते हैं वो एड कर सकें, हेल्प कर सकें पुलिस को इन द इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसका बेसिक मकसद होता है। इट इज़ डन इन द केसेस ऑफ सडन सस्पिशियस लिटिगस, जिसमें कोई भी ऐसे हमें अभाम हो कि ये डेथ जो है ये नेचुरल नहीं है, उन केसेस में की जाती है, ठीक है, जो पुलिस हमारे पास लेके आती है। तो ये इसकी बहुत, जैसा आपने डेफिनेशन कही है, डेफिनेशन वो भी ठीक थी आपकी, कुछ भी हम कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी है, इंटरनल एक्सटर्नल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, फाइंडिंग्स हम देखते हैं, विसराज कलेक्शन करते हैं, सैंपल्स भेजते हैं, ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करके हमने लिखनी है एक डेफिनेशन में। क्या इन्होंने डिपिक्ट किया है कि नॉर्मली जब ऑटोप्सी करते हैं, जैसे डेड बॉडी है, तो इस पर बाहर क्लोथिंग के ऊपर हमें ब्लड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपने प्रोसीड किस तरह करना है ऑटोप्सी के अंदर? सबसे पहले नेकेड आई एग्जामिनेशन किया, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन, फिर विसराज। फिर अब ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो है ये आप पढ़ चुके हो अभी, जो सर ने पढ़ाया आपको। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ये क्लोथ्स नज़र आ रहे हैं, उस पर ब्लड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं और कटिंग नज़र आ रही है आपको। जब हम क्लोथ्स को रिमूव करेंगे तो उन्हीं जगह पे जहाँ पे आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं उनके रेलिवेंट जगह पे हमें इंजरीज नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स एंड बॉडी। फिर जब बॉडी को ओपन करेंगे तो उसी से रिलेटेड उन जगहों पे हम लोग देखेंगे कोई बुलेट तो नहीं, कोई फॉरेन बॉडीज़ तो नहीं, कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं, या विसरा रप्चर तो नहीं, ऑर्गन डैमेज तो नहीं। ये सारी चीज़ें हम एक सीक्वेंस में चल के करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन, जो आप प्रोटोकॉल में ऑटोप्सी प्रोटोकॉल में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो फिर हम विसरा कलेक्शन करते हैं, फिर हम डिस्पैच करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स लेते हैं, तो हमें फाइंडिंग मिल जाती है कि हाँ ये टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट ये शो कर रही है, हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट ये शो कर रही है, केमिकल रिपोर्ट ये शो कर रही है। तो इसमें ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि क्या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें ऑटोप्सी नेगेटिव मिलती है, कि ऑटोप्सी नेगेटिव हो जाती है, हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, या हम कोई फाइंडिंग मिस कर जाते हैं, या उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बहुत कम होता है लेकिन अक्सर ये देखने में मिल जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बेसिक मैंने आपको पहले रिकॉल इसलिए करवाया था कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ ऑटोप्सी और हमने क्या देखना है आज। नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होता है कि डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, जो हमने सारी एग्जामिनेशंस की हैं, जिसमें भी आपको मैंने दिखाया था ग्रॉस एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो हमने सैंपल्स भेजे हैं लैब में भेजे हैं वो सारे किए, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, जो लैब में सारे हमने पॉइजन चेक करने के लिए ब्लड भेजा है, हर चीज़ की है। लेकिन रिज़ल्ट क्या आया? कोई हमें फाइंडिंग मिली नहीं, कोई पॉइजन मिला नहीं, कोई इंजरी मिली नहीं उसके अंदर, लेकिन सस्पिशन है उसके अंदर फाउल प्ले की, ठीक है। तो इसमें हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नेगेटिव ऑटोप्सी है, या हमें कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन है कि मिला नहीं हमें इसके अंदर। तो ये जो बुक्स में लिखा हुआ है कि 2 to 3% ऑटोप्सीज गो नेगेटिव। अब वो क्यों नेगेटिव होती है ऑटोप्सी, उसकी रीजंस हो सकती हैं, वो हमने देखनी है। तो इसमें से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एनलिस्ट भी करने के लिए पूछ सकते हैं, या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ऑटोप्सी को नेगेटिव कर देते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। अब ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग कोई ना कोई कॉज ऑफ डेथ तो होती है, जो मैंने आपको कॉज मैकेनिज्म मोड में बताया था, कोई ना कोई तो इनिशिएटिंग इवेंट होता होगा ना। कोई फायर आर्म हो सकता है, कोई पॉइजन हो सकता है, कोई फ्रैक्चर्स किसी ने गिराया हो, किसी ने धक्का दिया हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है।
लेकिन अनडिटेक्टेड जा सकती है या वो मिस कर सकता है जो ऑटोप्सी सर्जन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका आपको पता हो ना तो आप क्वेश्चन आए तो खुद उसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो।